नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट हमारे हाथ लगी है, जिसमें आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। इस पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि इसकी ग्रोथ और बैंकों के मुकाबले बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये क्या है, क्या इससे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों, फरवरी 2022 में पहली बैठक के बीच में बैंक को बताया गया था कि उसकी ग्रोथ सिस्टम में दूसरे बैंकों के हिसाब से नहीं है। बैंक से कहा गया था कि वो अपनी ग्रोथ को कम करने पर काम करे, क्योंकि रेगुलेटर ग्रोथ की रफ्तार को लेकर सहज नहीं था। दोस्तों, इसमें ये परेशानी भी हो सकती है कि कोई बैंक अगर तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है तो इसमें रिस्क का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके कस्टमर हाई रिस्क वाले हो जाएंगे, या कोई रिस्क जो ऑपरेशनल रिस्क होता है उसमें बैंक को नुकसान हो सकता है, आरबीआई को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ये दूसरे बैंकों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के तेज़ी से बढ़ते हुए एडवांसेस को लेकर इसके मैनेजमेंट को 2 बार मीटिंग के लिए बुलाया था। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने BQ प्राइम को ये बताया। BQ प्राइम एक वेबसाइट है। तो हमारी सहयोगी वेबसाइट में छपी विश्वनाथ नायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर आरबीआई सीधे तौर पर बैंकों की ग्रोथ को मैनेज नहीं करता है, लेकिन जब एक बैंक की ग्रोथ बाकी इंडस्ट्री और स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रोथ से मेल नहीं खाती, तब उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो बैंकों के साथ जुड़े और इस मामले को देखे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्चुअली में क्या है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैठकों का फोकस जो हुआ था वो इस चीज़ पे था कि उनकी ग्रोथ है जो वो कोर सेगमेंट ग्रोथ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के मुताबिक होनी चाहिए। फरवरी 2022 में जो पहली मीटिंग हुई थी तो बताया गया था कि सिस्टम में दूसरे बैंकों के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रोथ नहीं है, वो अपनी ग्रोथ को कम करने पर काम करें। ठीक है, जो कि ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और रिजर्व बैंक को जो सवाल आए थे उसका अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों, मामले की जानकारी रखने के लिए जहाँ से भी ये खबर आई है, रिजर्व बैंक की चिंता सिर्फ आंकड़ों को लेकर नहीं बल्कि ये भी है कि क्या ग्रोथ को हासिल करने के लिए ऊंचे इंसेंटिव दिए गए, साथ ही अंडरराइट्स स्टैंडर्ड्स और रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने पहले बताया था, क्या रिस्क इससे बढ़ रहा है। रिस्क मॉडल को कमज़ोर भी किया गया हो सकता है। मार्च 2022 को ख़त्म होते होते ए स्मॉल फाइनेंस का आउटस्टैंडिंग एडवांसेस सालाना आधार पर 33% बढ़कर 46,095 करोड़ रुपए हो गया था। बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर अप्रैल में 43% की ग्रोथ हुई थी और उसमें भी आउटस्टैंडिंग लोन 44% बढ़े थे। ठीक है दोस्तों, लोन डिसबर्समेंट के मामले में 2022 में 25,407 करोड़ रुपए के मुकाबले 23 की पहली तिमाहियों में 8,445 करोड़ रुपए, 8,065 करोड़ रुपए और 10,012 करोड़ रुपए के लोन डिसबर्स किए गए, जो कि हाई वैल्यू लोन डिसबर्स है। इसमें यह भी कहा गया कि सेंट्रल बैंक ने जब देखा कि बैंक के ग्रोथ के आंकड़े केंद्रीय बैंक की एडवाइजरी से मेल नहीं खा रहे हैं, तब रिजर्व बैंक ने एक सीनियर अधिकारी ने अगस्त में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को फ़ोन किया और अपनी नाराज़गी जाहिर करी। दोस्तों, अगस्त के बाद जब केंद्रीय बैंक ने यानी कि रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रमुख सदस्यों के साथ सीधे बातचीत करी, न कि केवल ग्रोथ को लेकर बल्कि शाखा के ऊंचे इंट्रेशन लेवल यानी कि नौकरी छोड़कर जाने वालों की दर है। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिल्कुल भी वर्किंग एरिया जो है वो अच्छा नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा छोड़ के जाते हैं, उनके पास प्रेशर बनाया जाता है जो कि नुकसानदायक है। इसमें देखो, ये जो है फ्रंट फेसिंग स्टाफ के लिए रखे गए ऊंचे लक्ष्यों को, यानी कि जो ए आयु टारगेट देता है वहाँ पे नौकरी करने वालों को, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो टेंशन में लोग वहाँ से नौकरी छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों ये भी बताया गया था कि आरबीआई की सुपरवाइजरी यूनिट के मुताबिक कंप्लायंस के सुधार पर केंद्रित किया गया। बाद में बैंक ने रेगुलेटर को कम ग्रोथ टारगेट्स को लेकर एक रिवाइज्ड बिजनेस प्लान भी सौंपा है, जिसमें रिस्क कम करने की बात कही गई थी। दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ने एयू बैंक से भी जवाब मांगे गए थे, जो कि एयू ने अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैनेजमेंट प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा रहा है या नहीं, यानी कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उन सबको पूरा किया जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर खबर है ये। क्या पता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस रद्द ना हो जाए
बाकी अगर सारे रेगुलेटरी को फॉलो नहीं करता है तो। दोस्तों ऐसी खबरों के लिए हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आपका पर्सनल फाइनेंस बनकर ही ये चैनल खोला गया है, जिससे आपको फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।